तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि दशमलव प्रसार जो होते हैं वो परिमेय संख्याएं, ये सारे बटे में तो परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत होंगे या वो अशांत होंगे। अशांत का दूसरा नाम अनवसानी आवर्ती होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, तो इसमें या तो दशमलव प्रसार क्या होंगे, टर्मिनेटिंग यानी शांत, या वो क्या होंगे, अशांत। अशांत का दूसरा नाम अनवसानी और आवर्ती होगी। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ठीक है, तो इसको आप करेंगे पहला 36/100, फिर 1/11, 4 से 1/8, 3/13, 2/11 और 329/400। क्योंकि बटे में लिखा है तो ये परिमेय है और परिमेय संख्याएं दो ही हो सकती हैं, शांत या अशांत। अशांत का दूसरा नाम अनवसानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था 36 ठीक है 36/100। अब आप क्या करोगे, इसे आप भाग दोगे। ठीक है, 36 अंदर 100 बाहर, तो 0 पॉइंट लगाओगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 100 के पहाड़े में 36 भाग नहीं पाता, तो 0 दशमलव लगा के हमने 0 ले लिया यहाँ से, तो ये 360 हो गया। अब भाग देंगे तो 100 तिया 300 घट जाएगा तो 60 से फल, फिर हासिल आ जाएगा 0, 600 जाएगा तो 100 छिक 600। ऐसे आपको भाग करना है। भाग करने पे आप देखोगे तो इसका आंसर 0.36 आ गया। तो जब ये पूरा पूरा भाग हो गया तो लिख दोगे इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है यानी टर्मिनेटिंग है। ऐसे आप दूसरा ले लेंगे 1/11, तो लिख दोगे लंबी विभाजन प्रक्रिया से या लंबी भाग विधि से। अब आप एक को 11 से भाग देंगे। ठीक है, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि 11 के पहाड़े में 10 आता है, नहीं आता है। फिर हम क्या करेंगे, 1 0 और लगा लेंगे। ठीक है, तो 1 0 लेने से 1 0 और आ जाएगा, तो 11 निम्न अब 99 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे 1 आ गया दोबारा, फिर 1 हासिल 0 आ गया, फिर 11 के पहाड़े में ये भाग नहीं हो पाएगा। फिर हम 1 0 लेके 1 0 और बढ़ाएंगे तो 100 हो गया, तो 11 निम्न 99। तो बार बार वही 1 से फल आएगा, फिर हासिल लेंगे 0, 10 हो जाएगा, बार बार यही चलता रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि 11 को 1/11 को भाग देने पे 0.0900090 ऐसे ऐसे रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं अशांत। ठीक है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, या इसका दूसरा नाम अनवसानी आवर्ती। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ठीक है, ऐसे ही आप ये आगे क्वेश्चन कर सकते हो। इसको करोगे कैसे, तो पहले मिश्रित भिन्न में मिक्स फ्रैक्शन, इसको आप खोलोगे 8 चौक 32 और 1 जोड़ दोगे तो 33/8। अब इसको भाग कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ये भाग कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा शांत है या अशांत है। ठीक है, तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं। तो देखो, ये ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। तो नीचे वाला जो हर होता है उसमें हम देखते हैं कि वो 2 या 5 का गुना जाए। ठीक है, तो अगर नीचे वाले हर में 2 या 5 का गुना जाए, यानी 2 या 5 के पहाड़े से संबंधित कोई भी संख्या आए। ठीक है, या 2 5 10, 10 के पहाड़े से भी संबंधित कोई संख्या आए, यानी हर में 2 5 और 10 के गुणज हो, 2 5 या 10। ठीक है, तो इसके अगर गुणज हो या इसकी पावर में हो, 2 की पावर m, 5 की पावर n, 10 की पावर p, कुछ भी हो, तो वो क्या होंगे, वो शांत होंगे। ठीक है, तो जिसका हर में 2 5 या 10 आए तो वो शांत होंगे। इनके अलावा कोई अपरिमेय संख्या आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 11 आ जाए, 7 आ जाए, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, वो अशांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर बार है, यानी यही बार बार आएगा। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? संकेत में लिखा 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा कि उस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि आपको 1/7 का मान दे रखा है। ठीक है, तो 1/7 का मान 0.142857 के ऊपर बार, ये आपको दे रखा है और आपको ज्ञात करना है
बिना लंबा भाग किए या बिना विभाजन किए 2/7 का मान, फिर 3/7, ठीक है, 4/7, ऐसी 5/7, फिर आखिरी का 6/7, ऐसे सारा आपको मान निकालना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हम ये जो 2/7 है इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, 2 गुना 1 और दोनों के बटे में 7, ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 गुना 1/7, ठीक है, क्योंकि बात वही रहेगी, इसके बटे में 1 आएगा तो 2/7 ही रहेगा। तो 2 गुना 1/7 का मान यहाँ दे रखा था 0.142857, इसके ऊपर बार। अब आप इसको 2 से गुना कर सकते हो, तो 0.142857, इसको आप 2 से गुना कर दोगे तो पा जाओगे आंसर। 2 7 14 का 4, हासिल 1, 5 दूनी 10 11 का 1, हासिल 1, 2 8 16 17 का 7, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, फिर 2 एकम 2 और 0। तो आपका आंसर बन जाएगा 0.285714, और बार था तो बार रहने देंगे आप, ठीक है। तो ये आपका आंसर बना। ऐसे ही अगर आप 3/7 करना चाहते हैं तो 3 गुना 1/7 करेंगे, फिर 3 गुना 1/7 का मान 0.142857 के ऊपर बार, और 3 से गुना करके आप आंसर लिख देंगे। ऐसे ही 4/7 तो 4 गुना 1/7, फिर 4 को 1/7 का मान दिया हुआ था 1.42857 के ऊपर बार, इससे गुना करके आप आंसर निकाल लेंगे। ऐसे ही इनका भी आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q ≠ 0 है। तो पहले लिखा है 0.6 के ऊपर बार, फिर 0.4 और 7 के ऊपर बार है, 4 पे नहीं है, फिर ऐसे ही 0.001 तीनों के ऊपर बार है, ठीक है। तो दशमलव के बाद हमें बार लगे हुए हैं, इनको हमें p/q यानी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि पहला क्या लिखा हुआ था, कि पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ था 0.6 के ऊपर 12। तो हम पहले लिख लेंगे कि माना कि ये जो x है ये 0.666 ऐसे है, ठीक है। तो सिर्फ 3 बिंदु लगाएंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं लगाएंगे, 3 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। तो बार एक ही संख्या के ऊपर था तो एक ही संख्या रिपीट हो रही है। तो आप याद रखेंगे जब एक संख्या रिपीट होती है तो हमें 10 गुना करना है, जब 2 संख्या रिपीट होगी तो 100 गुना करना है, जब 3 संख्या रिपीट होगी तो 1000 गुना करना है, और ऐसे ही आगे जितना 4 होगा तो फिर 4 जीरो से गुना करना है, ठीक है, यानी 10,000। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे कि दोनों पक्षों में, क्योंकि एक ही संख्या रिपीट हो रहा है तो दोनों पक्षों में 10 गुना करने पर, ठीक है। तो 10 गुना यहाँ कर दोगे तो ये हो जाएगा 10x, और यहाँ 10 गुना करोगे तो ये दशमलव पीछे खिसक जाएगा तो 6.66 बन जाएगा। तो 6.66, फिर 6 ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, समीकरण 2 आ जाएगा। अब तुरंत क्या करेंगे कि समीकरण जो बड़ा वाला 2 है तो 2 में से जो पहला वाला 1 है उसे, यानी समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर आप इसको घटा देंगे। तो 10x बराबर 6.666 था, इसमें से x बराबर 0.666 को घटा देंगे, ठीक है। घटाने पे 0.6 आ जाएगा, और ये घटाने पे जाएगा 10 में जगह 9x। तो 9x का मान 6 के बराबर जाएगा, तो x की वैल्यू 6/9, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2/3 आपका p/q के रूप में आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें लिखा था 0.4 और सिर्फ 7 के ऊपर बार था। तो इसको भी हम ऐसे करेंगे, तो लिखेंगे माना x बराबर 0.4, तो 7 के ऊपर बार था तो सिर्फ 7 7 7 ऐसे लिख देंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम पहले ये जो जिसके ऊपर बार नहीं था, जैसे 4 के ऊपर बार नहीं था, उसको दशमलव से पहले ले आएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 10 गुणा करने पर, ठीक है, तो 10 गुना करने पर सीधा आप 10 गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10x, और ये हो जाएगा आपका 0., ये 4 आगे जाएगा तो हो जाएगा 0.47777। तो 0 नहीं लिखते तो आ जाएगा 10x बराबर 4.7777। समीकरण से 2 मान लोगे, ठीक है। फिर दोबारा क्या करोगे कि समीकरण 1 में, यानी इसी समीकरण 1 में अब 2 अंक को बाहर निकालने के लिए, पहले 1 अंक निकालने के लिए 10 गुना किया, समीकरण 2 लिया। अब 2 अंक को बाहर निकालने के लिए समीकरण 1 में 100 गुना करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 100 गुना करने पर दोनों पक्षों में, ठीक है,
तो लिख दोगे दोनों पक्षों में समीकरण 1 में 100 गुना करने पे, तो ये जाएगा 100x और ये जाएगा आपका 47.777। ऐसा करने से समीकरण 3 आ जाएगा। समीकरण 2 और 3 में कॉमन बात क्या है कि दशमलव के बाद सेम संख्या है 7777, और यहाँ भी दशमलव के बाद संख्या सेम है 777। अब इससे आसानी से घटाया जा सकता है, तो आप लिख दोगे विलोपन विधि से। इस ऐसे घटाने को विलोपन विधि बोलते हैं, जो कि आप 10वीं में सीखोगे। तो समीकरण 3 में से 2 घटा दोगे आप, ठीक है। समीकरण 3 क्या था कि 100x बराबर 47.777, उसमें से घटा दोगे 10x बराबर 4.777। तो घटाने पर जाएगा 0 0 0 7 में से 4 गया 3 और 4 का 4, और ये घट जाएगा 10 में से 100 में से 10, तो 90x। तो x की वैल्यू हो जाएगा 43/90। तो ये आपका आंसर हो जाएगा p/q के रूप में। ऐसे ही आप जब तीसरा वाला पार्ट करेंगे, तो तीसरे वाला पार्ट में आपको दिखेगा कि 0.00 और 1 तीनों के ऊपर बार था। तो पहले तो इसे आप लिख लेंगे कि माना x है, ठीक है। 0.001001 ऐसे समीकरण से 1 मान लेंगे। फिर आप लिख दोगे दोनों पक्षों में 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो 1000 गुना करने पर, जब 1000 गुना करोगे तो ये जाएगा 1000x और ये जाएगा 1.001001 ऐसे रिपीट हो जाएगा। समीकरण 2। अब विलोपन विधि से क्या करोगे कि समीकरण 2 में से 1 घटाने पर आप इसे घटा दोगे, आंसर जाएगा। तो 1000x बराबर 1.001001 डैश 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 में से घटा दोगे x बराबर 0.001001 ऐसे घटाने पर आ जाएगा 999x और ये 1 आ जाएगा। तो x के वैल्यू हो जाएगा 1/999 आंसर, ठीक है।